यह एक अजीब जोड़ी जुड़वां है। बड़ी बहन के शरीर काले बालों से पूरी तरह घिरा हुआ है। वह अपने पोषण के लिए छोटी बहन के मांस को निरंतर खा रही है। परिवार उसके जन्म से ही डरा हुआ था। छोटी बहन विकलांग के साथ पैदा हुई थी और बड़ी पूरी काले बालों से घिरी थी। परिवार को पता था कि यह अशुभ है। वे उसे मारने का इरादा रखते थे, परंतु डॉक्टर ने कहा कि वह लंबे समय तक नहीं जीवित रहेगी। फिर भी उसके जन्म के अगले दिन मां की रहस्यमय मौत हो गई। 1 महीने बाद पिता ने अपने आप को फांसी लगा ली, लेकिन वह बच्ची जिंदा थी। अब वे बहनें 15 सालों से दादा दादी के घर में हैं। वे अक्सर घर बदलते रहते हैं, पर जहाँ जाते हैं अजीब घटनाएं पीछा करती हैं। कौवे छत पर घूमते रहते हैं और आसपास की बकरियां चिल्लाती हैं। अनूठी घटनाओं से गांव वाले डरते हैं, इसलिए एक शामन को भूत भगाने बुलाते हैं, परंतु सभी प्रयास निरर्थक थे। खलिहान में गायें एक के बाद एक मरी जाती थीं। आखिरकार शामन समझ गया कि इसमें गहरी दुश्मनी है। यह बहुत अशुभ था। ग्रामीण बहुत चर्चा करते थे। शामन ने जल्द समझा कि अजीब घटनाएं नए परिवार के आने से शुरू हुई थी। इस प्रकार रात के अंधेरे में उसने उनके घर के पिछवाड़े में घुसने का निश्चय किया। अंदर भंडारण कक्ष में ठंडी हवा मिली, पर दरवाजा खोलने से पहले ही शामन को एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। और अधिक विषैले सांप दरवाजे की दरार से बाहर निकल रहे थे, मानो अंदर कुछ की रक्षा कर रहे हो। दूसरी ओर नायक लिगो अपने अनुयायियों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वह उपदेश नहीं दे रहे थे। वह धोखेबाजी का पर्दाफाश कर रहे थे। उन्होंने कोरिया के उन सभी कल्ट संगठनों को खत्म करने का संकल्प लिया जो लोगों का शोषण करते हैं धर्म की आड़ में। उस दिन उन्होंने ली गार्डन नामक एक नए उभरते हुए कल्ट को लक्षित किया, जो बौद्ध धर्म होने का नाटक कर अनुयायियों को आकर्षित करता था। बारीकी से जांच के बाद उसने महसूस किया कि यह कल्ट पैसे की धोखाधड़ी या यौन साजिश नहीं करता था, मगर उनके अनुभव के आधार पर जितना निर्दोष यह दिखता था, मुसीबत उतनी बढ़ती थी। उन्होंने मिशनरी दोस्त से सहायता मांगी। उस दोस्त ने सुझाव दिया कि कल्ट्स अक्सर लोगों को धोखा देते हैं।